हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है निकेतन तिवारी और आज हम लोग एसएसटी का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिसोर्सेस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अम्मा को उनका घर साफ करने में मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स। इन सब चीज़ों को देखिए, जैसे कि क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, ये दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़। इन सब का हनी, बुक्स, इन सब का कुछ न कुछ यूज़ है। दीज आर रिसोर्सेस। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? ये एक रिसोर्स है, लेकिन आखिर रिसोर्स है क्या? वॉज राजूस क्वेश्चन टू अम्मा, कि रिसोर्स है क्या, राजू क्वेश्चन पूछता है अम्मा से। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड इज अ रिसोर्स। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे यूज को सेटिस्फाई करने में मदद करती है, वो एक रिसोर्स है। रिप्लाइड अम्मा यह बोलती हैं। लुक अराउंड you and observe, you will be able to identify many types of resources. लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। आप बहुत सारे यू विल बी एबल, हम बहुत सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि रिसोर्स हैं। बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर thirsty, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ in your house, the rickshaw you use to get school from home। जो हम लोग पानी पीते हैं जब थर्स्टी यानी प्यासे रहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, जो रिक्शा हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए या स्कूल से घर आने के लिए, जो टेक्स्ट बुक हम लोग पढ़ते हैं, you used to study all the resources। आपको सब की सब रिसोर्सेज को स्टडी करना है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके पापा ने अगर एक टेस्टी स्नैक आपके लिए प्रिपेयर किया है। द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। जो उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स उन्होंने यूज़ किया है वह भी रिसोर्स है। दूसरा पैरा, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इज इन कॉमन। जो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, फिर वेजिटेबल है और जो टेक्स्ट बुक है, ये सब एक कॉमन चीज़ें हैं रिसोर्सेस की। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी। सो इनके पास यूटिलिटी है। ठीक, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्या है और आपको ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस रिसोर्स क्या बनाता है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? आखिर कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनता है। राजू नाउ वांटेड टू नो। अब राजू जानना चाहता है कि कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा बताती हैं बच्चों को कि वही चीज रिसोर्स बनता है जिसका यूज होता है और उसका वैल्यू होता है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका यूज और जो यूटिलिटी होता है उसको वैल्यू देता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा कहती हैं कि सारे रिसोर्सेस की वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। सम रिसोर्सेस हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ रिसोर्सेस में
कुछ रिसोर्सेस की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट, कुछ की नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, यानी मेटल्स जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, बट ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, और अगर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं और हमारे नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, कुछ रिसोर्सेस बन जाते हैं इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कुछ रिसोर्सेस इकोनॉमिक वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के हिसाब से। योर ग्रैंडमदर होम रिमेड्स हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, आपकी जो ग्रैंडमदर का होम है वो रेमेड्स कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है इस समय, आज के टाइम पे। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, बट अगर उन्होंने इसको पेटेंटेड करके और सोल्ड कर दिया मेडिकल फर्म, कल को अगर इन्होंने सोल्ड कर दिया तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू, तो इसका एक इकोनॉमिकली वैल्यू बन जाएगा। तो चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substance into resources. टाइम और जो टेक्नोलॉजी है वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो चेंज कर सकता है सब्सटेंस को रिसोर्सेस में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों का दोनों रिलेटेड होता है नीड्स, पीपल के नीड्स से। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस, आदमी खुद ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ दियर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेस, वो उनके आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं और डिस्कवरीज होते हैं जो उन्हें एक सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेस बनाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स, जो सारे के सारे इन्वेंशंस, डिस्कवरी ये सब लीड करते हैं दूसरों को। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, जो डिस्कवरी ऑफ फायर है वो प्रैक्टिस करवाता है कुकिंग का और अदर प्रोसेस, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport, but newer modes of transport और जो अदर प्रोसेस हैं वाइल इन्वेंशन जैसे कि व्हील का, वो अल्टीमेटली तुरंत ही रिजल्ट देता है कि डेवलपमेंट नए ट्रांसपोर्ट्स के रिजल्ट देता है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट सरफेस, जो टेक्नोलॉजी है जो बनाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को टर्न करके एनर्जी, फास्ट फ्लोइंग वाटर, एनर्जी जो होता है वो जल्दी पानी में फ्लो करता है इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस में लिया जाएगा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, आखिर टाइप्स कौन कौन से होते हैं रिसोर्सेस के, तो आइए देखते हैं। रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। जो रिसोर्सेस है उन्हें 3 चीज़ों में क्लासिफाइड किया गया है जनरली, तो वो कौन कौन से हैं? नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेस देखते हैं। रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच
modification are called natural resources. जो resources ड्रॉन किए गए हैं नेचर से और यूज्ड बिना किसी नॉट मॉडिफिकेशन के यूज किए गए उसे नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. जो हम लोग एयर सांस लेते हैं, जो पानी हमारे रिवर्स और लेक्स में है, जो सॉइल है, जो मिनरल्स हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं. Many of these resources are free gift of nature and can be used डायरेक्टली. और इनमें से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो फ्री गिफ्ट हैं नेचर के और इसे डायरेक्टली यूज़ किया जाता है. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. बहुत सारे केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट अच्छे से अच्छे पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो चीज़ों में कैटेगराइज किए गए हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल resources. Renewable resources are those which get renewed और replenished quickly. जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं वो रिसोर्सेस होते हैं जो जल्दी से रिन्यूड और रिप्लेनाइज्ड जल्दी किए जाते हैं. सम ऑफ दीस आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट affected by humans. इनमें से बहुत हैं जो अल्टीमेटेड हैं और इनको ह्यूमन से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई इफेक्ट नहीं होता है. सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी. Yet careless of use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. बट जो केयरलेस सर्टेन रिन्यूएबल सोर्सेस है जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट, ये अफेक्ट करते हैं उनके स्टॉक को. वाटर सीम्स टू बी एन अल्टीमेटेड रिन्यूएबल सोर्सेस. जो वाटर होता है वो एक अल्टीमेटेड रिन्यूएबल सोर्सेस है. बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल sources is a major problem in many parts of world today. और लेकिन शॉर्टेज और ड्राइंग जो है वो नेचुरल सोर्सेस है और इसका शॉर्टेज हो रहा है मेजर प्रॉब्लम्स में. जैसे मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में दुनिया के आज के समय में. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस आर दोस विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं उनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, वो उतने ही रहते हैं जितना उसका स्टॉक, मतलब वो एक उसे गिना जा सकता है. पर जो नॉन रिन्यूएबल है पर उसका अनलिमिटेड स्टॉक होता है, पर नॉन रिन्यूएबल का स्टॉक होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है. वंस द स्टॉक आर exhausted इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनाइज्ड. अगर एक बार वो सारे स्टॉक खत्म हो गए तो वो हजारों साल लग जाएंगे उसे फिर से बनने में और रिप्लेनाइज्ड होने में. Since this period is much more than human life spans, but since ये जो पीरियड है ये मच मोर है ह्यूमन लाइफ स्पैन्स के, such resources are considered नॉन रिन्यूएबल. कोल, कुछ रिसोर्सेस होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल.
कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इसका कुछ एग्जाम्पल है. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climates. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है वो डिपेंड करता है नंबर फिजिकल फैक्टर्स के, लाइक टरेन्स, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. जैसे कि टरेन्स, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड. The distribution of resources is unequal because जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का वो बराबर नहीं है, क्योंकि दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ. ये जो फैक्टर्स है सारे बहुत डिफर हैं अर्थ से. ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. समटाइम्स नेचुरल substances become resources only. कुछ समय पे नेचुरल रिसोर्सेस सब्सटेंस जो होते हैं वो रिसोर्सेस सिर्फ बन जाते हैं. विद दियर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड. जब उनके ओरिजिनल फॉर्म जब चेंज हो जाते हैं तो जैसे कि आयरन आर वॉज not a resource until people learned to extract iron from it. आयरन जो होता है वो एक रिसोर्सेस नहीं है until people learn to extract iron from it. आयरन को आयरन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू मेक बिल्डिंग्स. जो पीपल होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए. विच इज़ नोन एज. और यही सब बनाने की चीज़ों को ह्यूमन मेड रिसोर्सेस करते हैं. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. So people like us use natural resources to make human made resources. जो people हैं लाइक हम लोग की तरह यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को अपने रिसोर्सेस को बनाने के लिए. said Mona, nodding in understanding. yes said राजू. वो मोना कहती है नॉडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, तो कहता है यस कहता है राजू कि क्या तुम समझ रहे हो. मोना कहती है तो कहता है हाँ. ह्यूमन रिसोर्सेस. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस. जो पीपल होते हैं, आदमी होते हैं, वो बेस्ट चीज़ें बनाने के लिए नेचर यूज़ करते हैं, नेचर की चीज़ों को कुछ और रिसोर्सेस, अच्छे रिसोर्सेस बनाने के लिए. व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल. जब उनके पास नॉलेज होता है और स्किल होता है और टेक्नोलॉजी होता है तो ये सब वो करते हैं. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्सेस. इसी वजह से ह्यूमन बींग्स एक स्पेशल रिसोर्सेस हैं. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेस. जो पीपल होते हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्सेस. जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है हेल्प करता है बनाने को वैल्यूबल रिसोर्सेस. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस. Improving the quality of resources, people skills so that they are also able to create more resources is known as human resources development. जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स के, वो एबल होते हैं क्रिएट करने के लिए मोर रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस बनाने के लिए वो एबल होते हैं. उसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट. कंजर्विंग रिसोर्सेस. नाउ वी विल स्टडी कंजर्विंग resources. Mona had a nightmare
she is dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. मोना को रात में सपने आते हैं, वो सपने में आता है कि दुनिया अर्थ का सारा पानी खत्म हो गया है और सारे पेड़ कट गए हैं. There was now shade and nothing to eat or drink. अब यहाँ सब कुछ बराबर है और कुछ ना खाने को है ना पीने को. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. People जो सफ़र कर रहे हैं रोमिंग से, वो डिस्परेटली देख रहे हैं फूड और शेड को. अपने मतलब नहीं है फिर भी उनको लग रहा है कि हाँ लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन असलियत में नहीं है. उस खुली आंखों से सपना देख रहे हैं. She told her mother about the dream. वो अपनी मम्मी को इस ड्रीम के बारे में बताती है. अम्मा कैन दिस रियली हैपन. अम्मा कहती है क्या ये सच में होगा. सी आस्क्ड. अम्मा से वो पूछती है कि अम्मा क्या ये सचमुच हो सकता है. तो पूछती है अम्मा से. अम्मा रिप्लाई करती हैं हाँ. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones are definitely get exhausted. इफ़ वी आर, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहते हैं तो जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं तो वो बहुत कम हो जाएंगे, और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है वो पक्का ख़त्म हो जाएंगे. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड. तो राजू पूछता है कि हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए, इसको बचाने के लिए. लॉट्स, अम्मा रिप्लाइड. अम्मा कहती है बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेस कंजर्वेशन. हम लोग यूज़ को बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे, रिसोर्सेस को बहुत केयरफुली यूज़ कर सकते हैं और उनको टाइम दे सकते हैं फिर से रिन्यू होने के लिए, और इसी को कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहा जाता है. बैलेंसिंग द नीड और टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड. बैलेंस कर सकते हैं हम लोग नीड को अपने रिसोर्सेज के, और कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं चीज़ों को जो हमें फ्यूचर में काम आएंगी. इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को बचाने में. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रेड्यूसिंग कंजप्शन. सारे के सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और रेड्यूस कर सकते हैं कंजप्शन को, रिसाइकलिंग को, और रीयूजिंग थिंग्स, और उसी चीज़ को रीयूज़ करके भी हम लोग इसका कंजर्व कर सकते हैं इसको. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड. अल्टीमेटली मतलब ऐसे ही ये एक डिफरेंस हो जाएगा और लाइफ लिंक्ड हो जाएगी. ठीक है. That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old from bamboo sticks. जो उसी शाम को वो बच्चे और उनके फ्रेंड्स पैकेट्स बनाते हैं और शॉपिंग बैग्स बनाते हैं जो और ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्केड क्लोथ से, और बास्केट बनाते हैं बम्बू से.
We will give a few to every family we know. ये सब चीज़ें हम लोग कुछ कुछ उन सारी फैमिलियों को देंगे जिनको हम लोग जानते हैं, सेड मोना। मोना ये कहती है, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा। आफ्टर ऑल ये सब चीज़ों के बाद ये एक बहुत अच्छा कॉज होगा, मुस्तफ़ा कहता है। टू सेव आवर रिसोर्सेस एंड कीप आवर अर्थ अलाइव। अगर अपने रिसोर्सेस को सेव करने के लिए और अपने अर्थ को बचाने के लिए। आई एम गोइंग टू बी एवरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। मैं तो अब बहुत केयरफुल हो जाऊंगा और अपने पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा, केयरफुली यूज़ करूँगा और पेपर को बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करूँगा। अरे जस्सी कहता है, मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। वो बताता है कि बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, यही वह सबको बताता है। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted मुस्तफ़ा। वो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट ना हो, ये ध्यान रखूँगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वाटर और कोल से आती है। I will make sure that water is not wasted at home, said आशा। आशा कहती है कि मैं श्योर रहूँगी कि मेरे घर पर वाटर वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस। एक एक बूंद वाटर की बहुत ज़रूरी है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, क्रॉस द चिल्ड्रन। वो कहते हैं, सारे बच्चे मिलके कहते हैं कि हम सब मिलकर एक डिफरेंस लाएंगे। These are some of things मोना कहती है ये कुछ चीज़ें हैं राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, जो हम राजू और उसके फ्रेंड कर रहे हैं। What about you? आपके बारे में क्या? How are you going to help in conserving resources? आप कैसे हेल्प करने जा रहे हैं अपने रिसोर्स को कंजर्व करने में। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। सारे फ्यूचर प्लेनेट के और जो पीपल लिंक हैं एबिलिटी मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व लाइफ सपोर्ट करने के लिए, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है उसको बचाने के लिए। तो therefore इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग इसे एंश्योर बचाएं। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो सारे यूज हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको सस्टेनेबल करना है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। जो डाइवर्सिटी है अर्थ का, लाइफ का, उसको कंजर्व करना है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जो डैमेज है नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को, उसको रोकना है। थैंक यू दोस्तों। अब यहाँ पे ये पहला चैप्टर हम लोग का ख़त्म हुआ, रिसोर्सेस। तो देख लीजिए रिसोर्सेस मैंने एकदम अच्छे से आपको बताया है। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग इस वीडियो को बंद